अस्सलाम वालेकुम जी। सेशन नंबर 18 है, इंतहाई इंपॉर्टेंट सेशन है। ऑल अबाउट इवेंट मैनेजर, सेटिंग अप इवेंट मैनेजर। इवेंट मैनेजर होते क्या है, ये तमाम तो चीजें हम लास्ट डिस्कस कर चुके हैं। इवेंट मैनेजर का सेटअप करेंगे हम आज। पिक्सल को सेटअप करेंगे जी, अपने वर्डप्रेस के वेबसाइट के साथ भी हम अटैच करेंगे, फिर हम शॉपिफाई वेबसाइट के साथ प्रॉपर इसको अटैच करेंगे। और कन्वर्जन एपीआई का सेटअप करेंगे हम, टेस्ट एंड डायग्नोस करेंगे प्रॉपर अपना कि हमारा जो पिक्सल है वो वर्क कर रहा है, हमारे जो इवेंट्स हैं वो सही हैं, एक्टिव है। इन तमाम तो चीजों को अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने अपने इवेंट मैनेजर पे आना है। इवेंट मैनेजर आपको कहाँ पे मिलता है? ऑल टूल्स में आपको इवेंट मैनेजर मिल जाएगा, या ऑल टूल्स के ऊपर आपको बिलिंग के नीचे इवेंट मैनेजर मिल जाएगा। जैसे आप इवेंट मैनेजर पे अपना क्लिक करते हैं तो आप इवेंट मैनेजर पे चले जाएंगे। इवेंट मैनेजर में यहाँ पर ओवरव्यू, डाटा सोर्स, कस्टम कन्वर्जन, पार्टनर इंटीग्रेशन, ये कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। आपने जाना है कनेक्ट डाटा पे। जैसे आप कनेक्ट डाटा पे जाते हैं, यहाँ पर आपने जाना है वेब के ऊपर कि आप अपनी वेबसाइट के साथ इसको कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐप ऑफलाइन या सीआरएम या मैसेजिंग के साथ। तो हम इसको करेंगे वेब के साथ जी। यहाँ पर कुछ ऑलरेडी डेटा सेट मेरे पास बने हुए हैं, ये शो हो रहे हैं। हम यहाँ पे एक नया डेटा सेट क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट न्यू डेटा सेट। यहाँ पर हम डेटा सेट कर लेते हैं जी, लेट्स सपोज सेशन 18। ये सेशन 18 के नाम से मैंने एक डेटा सेट बना लिया है, इसको मैं कर लेता हूँ क्रिएट। ठीक है। अब सेशन 18 के नाम से मैंने एक डेटा सेट बनाया है और इसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये चंद एक सेकंड लेता है। ये आपका जो डेटा सेट है ये प्रॉपरली क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पे डेटा सेट आपका क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, आप क्रिएट विद अ पार्टनर, क्रिएट कनेक्ट सॉरी विद अ पार्टनर, और कनेक्ट मैनुअली। आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। बेस्ट ये है कि मेटा पिक्सल एंड कन्वर्जन एपीआई के साथ रिकमेंडेड जो है, इसी के साथ आप इसको कनेक्ट कर लें। जैसे आप यहाँ पे जाते हैं, ये कन्वर्जन एपीआई कैसे अटैच करना है ये उसकी इंस्ट्रक्शन, और ये मेटा पिक्सल कैसे अटैच करना है ये उसकी इंस्ट्रक्शन भी आपको यहाँ पे देता है। ठीक है जी। तमाम तर इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर भी खैर इसकी मिल जाती हैं, लेकिन मैं आपको जो मेथड से सिखा रहा हूँ वो बिल्कुल इजी मेथड है, ताकि आप इजीली क्रिएट कर सकें। आपने डेटा सेट क्रिएट करने के बाद ओवरव्यू पे आना है। यहाँ पे आपने आने के बाद क्या करना है, अपना यहाँ पे जो भी आपका डेटा सेट आपने बनाया है जी, अच्छा डेटा सोर्स में सॉरी आना है आपने ओवरव्यू के बाद। डेटा सोर्स में आने के बाद यहाँ पे आप अपना उसको ओपन कर लेंगे, जो भी आपने अभी सेट बनाया है उसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब आपने अगर वर्डप्रेस के ऊपर जाना है, वर्डप्रेस के ऊपर आप इसको करेंगे अपना कनेक्ट। तो आपने वर्डप्रेस पे जाके एडमिन पैनल पे जाके प्लगइन इंस्टॉल करना है, एक पिक्सल योर साइट का। ये पिक्सल आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर आपको ना फेसबुक का एक ऑफिशियल प्लगइन भी मिल जाएगा, मेटा पिक्सल फॉर वर्डप्रेस। इसको इंस्टॉल नहीं करना, ये सही काम नहीं कर रहा। दी बेस्ट प्लगइन कौन सा है? पिक्सल योर साइट। आपने इसको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है जी। ये पिक्सल यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, अपना प्लगइन इंस्टॉल हो रहा है जी। प्लगइन आपका इंस्टॉल हो गया है। आप आ जाते हैं इंस्टॉल प्लगइन पे। ठीक है। इंस्टॉल प्लगइन पे आने के बाद आपने क्या करना है जी, इसको एक्टिव कर लेना है। यहाँ से पिक्सल योर साइट को आपने एक्टिव कर लेना है। ये अब आपने एक्टिव कर लिया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अब आपने करना है जनाब, इसको एक्टिव कर लिया है आपने, ओके। तो अब आपने अपना जो आपका पिक्सल है योर साइट है, इसके डैशबोर्ड पे आएंगे यहाँ पे। ठीक है। इसके डैशबोर्ड पे आने के बाद आपने क्या करना है, क्लिक टू सेटिंग, इनेबल कन्वर्जन एपीआई, एडवांस मैचिंग को चले फिलहाल आप इसको करें पहले मेटा पिक्सल को। यहाँ पे आपने अपनी जो पिक्सल आईडी थी उसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अभी आपकी जो पिक्सल आईडी है ये पेस्ट हो चुकी है, और आप इसको क्या करेंगे, अभी यहाँ से सेव सेटिंग्स पे क्लिक कर देंगे। अब ये आपने सेव सेटिंग पे क्लिक कर दिया। ठीक है जी। अब आपने सेव सेटिंग के ऊपर जब इसको क्लिक किया है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम क्या करते हैं, इस वेबसाइट का चेक कर लेते हैं कि आया कि जो हमने पिक्सल अटैच किया है ये पिक्सल काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे? आसान तरीका मैंने बताया था, आपने मेटा पिक्सल की हेल्प लेनी है। ये लीजिए, पिक्सल आपका कनेक्ट हो चुका है, पेज व्यू आ रहे हैं। अब जैसे हम इस बटन पे क्लिक करते हैं, ये देखें जी, ये लीजिए पेज व्यू। क्योंकि इसके कस्टम वो है कॉन्टेक्टस पेज वगैरह, और ये आपके तमाम तर पेजेस। ठीक है। अब जैसे आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे बटन्स के ऊपर, तो आपका जो तमाम तर डाटा है वो आपका जो पिक्सल है वो प्रॉपरली उसको क्या कर लेगा, प्रॉपरली ट्रैक कर लेगा। जिस तरह ये इसने प्रॉपरली ट्रैक किए कि आप फलां पेज के ऊपर हैं, होम पेज पे ऊपर हैं, या जिस भी पेज के ऊपर आप जा रहे हैं, ये प्रॉपरली उसको आपका ट्रैक कर लेगा। ठीक है जी। तो ये आपका जो पिक्सल था इस वक्त इसके साथ अटैच हो चुका है आपके वर्डप्रेस के साथ। अब आते हैं हम शॉपिफाई के ऊपर। शॉपिफाई के साथ हमने पिक्सल को कैसे अटैच करना है, हम इवेंट मैनेजर के ऊपर भी आके इसको टेस्ट कर सकते हैं कि ये प्रॉपरली कनेक्ट हो चुका है या नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अब देखें, अब यहाँ पे इवेंट मैनेजर में ऑलमोस्ट 30 मिनट डिले होते हैं। कुछ टाइम बाद ये देखें 30 मिनट का टाइम ले जाते हैं, फिर जाके ये आपके क्या है,
यहाँ पे अपेयर होना शुरू होंगे यहाँ पर। ठीक है। तो जो मैंने मेथड आपको बताया उससे आपको ये फौरन जो है वो मतलब कि डिस्प्ले हो जाते हैं पिक्सल हेल्पर की मदद से। अब दूसरा ऑप्शन आपने क्या करना है जी, अपना वेबसाइट के थ्रू, वेबसाइट सॉरी शॉपिफाई के साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे। अब शॉपिफाई के साथ आपने कैसे कनेक्ट करना है, आपने अपने शॉपिफाई के लॉगिन पे जाना है, अपनी वेबसाइट पे जाना है, आपने आ जाना है जी यहाँ पर एप्स में। एप्स में आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर मेटा ऐप सर्च कर लें। जैसे आप फेसबुक या इंस्टाग्राम या मेटा सर्च करेंगे तो आपको एक ऐप मिल जाएगी। अ, ठीक है जी। ये ऐप आ गई, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। अब ये ऐप आपने इंस्टॉल कर ली। ठीक है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद इसके थ्रू आपने क्या करना है जी, अपने शॉपिफाई को लिंक करना है। अब मैं इंस्टॉल, अब जरा देखिएगा, हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं जी। ओके। ये आपकी ऐप भी इसमें आ चुकी है। तो अब सिंपल यहाँ पे ऐप आ गई, आपने इसको ओपन कर लेना है ऐप को। गेट स्टार्टेड, गेट स्टार्टेड और कनेक्ट अकाउंट। ठीक है। कनेक्ट अकाउंट, अपना कंटिन्यू, जो भी आपका फेसबुक लॉगिन होगा वो उसके ऊपर आपने जब अपना वो बनाया होगा डेटा सेट, तो उसी के साथ आप यहाँ से इसको लिंक कर रहे होंगे। ये लें जी। अब वो पूछ रहा है बिजनेस पोर्टफोलियो, ये वाले के साथ कनेक्ट करना है, ये वाले के साथ कनेक्ट करना है, मैं चाहता हूँ इसके साथ हम कनेक्ट कर लें। ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको मैक्सिमम पे कर देना है। ठीक है। इसको आपने मैक्सिमम पे कर देना है और उसके बाद आपने सेव कर देना है। ये लीजिए, डेटा शेयरिंग हो गई है आपकी। अब कनेक्ट डेटा सेट ट्रैक, वो डेटा सेट ट्रैक आपने कौन सा सिलेक्ट किया था, हमने सेशन 18 बनाया था, आपने सेशन 18 के साथ भी इसको कनेक्ट किया। आई एग्री एंड सबमिट फॉर रिव्यू। ये लीजिए, फिनिशिंग फिनलाइजिंग चैनल सेटअप। ठीक है। ये आपका जो था शॉपिफाई के साथ भी आपका जो पिक्सल था जी, यहाँ पर वो अटैच हो रहा है। अभी जस्ट हमें थोड़ा सा वेट करते हैं, वो लोड होने दें उसको। ठीक है। हमने वर्डप्रेस के साथ भी पिक्सल को प्रॉपर अटैच कर लिया है, इसी तरह हमने शॉपिफाई के साथ भी अपना जो हमारा पिक्सल था उसको प्रॉपरली अटैच कर लिया है। ऑलमोस्ट ये हमारा पिक्सल जो है ये अटैच हो रहा है। ये लीजिए, रन एड्स ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, आपका जो पिक्सल है वो प्रॉपरली एक्टिव हो चुका है। आपका पिक्सल शॉपिफाई के साथ भी एक्टिव हो चुका है और इसके साथ भी एक्टिव हो चुका है। बाकी आपकी कैटलॉग ऑटोमेटिकली सिंक हो चुकी है। ये कैटलॉग क्या होती है, कॉमर्स मैनेजर में हम अपकमिंग क्लास में पढ़ेंगे सेशन 18 के साथ। हमारा ये देखिए वही आईडी आ गई है आपकी। ठीक है। 4947 और आपकी 947 सेम आईडी है। डेट्स मीन कि आपका पिक्सल जो है वो लिंक हो चुका है इसके साथ, शॉपिफाई के साथ भी। अब जो भी आप यहाँ पे परफॉर्म करेंगे एक्शन इस वेबसाइट के ऊपर, वो क्या होगा, वो प्रॉपर मतलब कि आपकी जो वेबसाइट है वो प्रॉपर इसको वो कर रही होगी। ये देखें जी, ये लॉट माल और ये ऐड टू कार्ट हुआ है, पेज व्यू हुआ है, बटन पे क्लिक हुआ है, व्यू कंटेंट। ये पिक्सल हेल्पर की मदद से आप उसको चेक कर रहे हैं प्रॉपर। ठीक है। ठीक है जी। तो ये मतलब क्या हो रहा है जी, आपका प्रॉपर जो पिक्सल है वो सारा कुछ इनिशिएट चेकआउट, ये देखें। तो अब आपका डैट्स मेन के शॉपिफाई के साथ भी आपने पिक्सल अटैच कर लिया। आपने क्या किया जी, लाट माल जो हमारा शॉपिफाई था उसके साथ भी आपने अपना पिक्सल जो है वो अटैच कर लिया है। अब वापस आते हैं हम अपने इवेंट मैनेजर के सेटअप के ऊपर, अब इसको समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है जी। अब हमने पिक्सल को कनेक्ट करना सीख लिया। यहाँ से आप इसका नाम शाम रिनेम करना चाहें करते हैं। यहाँ पे आपके इवेंट शो हो जाएंगे सारे। ठीक है जी। अब उसके बाद है टेस्ट इवेंट्स। अब टेस्ट इवेंट्स के लिए आप क्या करते हैं, अपने इवेंट्स को प्रॉपर टेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको टेस्ट भी कर सकते हैं प्रॉपर। कंफर्म यूर वेबसाइट, अपनी वेबसाइट का यहाँ पे यूआरएल लगा दें, जो भी वेबसाइट है आपकी, ओपन वेबसाइट। ठीक है। अब ये हम वेबसाइट के ऊपर गए तो यहाँ से भी आप इसको प्रॉपरली टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब वापिस आते हैं जी, ये देखिए जी, पेज व्यू का प्रोसीड हो गया, ये इवेंट आपका एक्टिव शो हो रहा है। ठीक है जी। इसी तरह आप अपने इवेंट्स को प्रॉपरली चेक करेंगे, टेस्ट करना चाहें तो आप यहाँ से डायरेक्ट फेसबुक के टूल की मदद से भी उसको आप प्रॉपरली टेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने शॉपिफाई का भी प्रॉपर टेस्ट कर लेंगे। डायग्नोस, यहाँ पे आपका कोई इशू आ रहा हो, एरर आ रहा हो तो यहाँ पे मिल जाता है आपको। ठीक है। अ- अगर जो मेथड मैंने बताया ये सबसे इजी मेथड था, इसके थ्रू आप करेंगे तो आपको एरर नहीं आएगा। यहाँ से आप अपनी हिस्ट्री प्रॉपर डाटा सेट की चेक कर सकते हैं। डाटा सेट शेयरिंग किस अकाउंट से बना है, कब बना है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। सेटिंग आ जाती है जी। सेटिंग के ऊपर आपको तमाम तर चीजें देखते हैं हम यहाँ पे, हमें क्या क्या देखने को मिलता है। आपके डाटा सेट डिटेल्स, ऑनर और लिंकिंग आपके पास, शेयरिंग है, उसके बाद मैनेजिंग है, कोर सेटअप ऑफ है जी, उसके बाद
से यहाँ पे आपको एडवांस वेबसाइट मैचिंग को आपने यहाँ पे आके ऑन कर देना है। ठीक है जी। उसके बाद इवेंट सेटअप टूल, अगर आपको यहाँ पे बनाने हैं कस्टम कन्वर्जन। अब कस्टम कन्वर्जन बनानी है तो उसके लिए आप कस्टम कन्वर्जन कैसे बनाएंगे, ओपन इवेंट सेटअप टूल पे आप जाते हैं। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करेंगे, ओपन वेबसाइट। ठीक है। अब ये ओपन वेबसाइट आपने क्लिक कर दिया, एरर डेटाबेस कनेक्शन में ये एरर दे रहा है। तो अच्छा, यहाँ पे वंस अगेन हम इसको ट्राई कर लेते हैं अगर पॉसिबिलिटी है अभी। अदरवाइज मैं आपको दूसरे मेथड से बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे कस्टम कन्वर्जन, ओपन वेबसाइट। ओके, अब ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। अब ये देखें, खुद से हम बटन एक ट्रैक करना सीख रहे हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ इस बटन के ऊपर कोई भी वो आए, ट्रैक न्यू बटन। ये बटन जो थे, मैंने इस बटन पे क्लिक किया। ठीक है। अब इवेंट का मुझे इसको नाम देना है कोई भी, तो मैं इसको नाम भी दे सकता हूँ। ये जो कुछ नाम शो हो रहे हैं, सबमिट एप्लीकेशन अगर मुझे देना है तो मैं सबमिट एप्लीकेशन का दे सकता हूँ, या मैं खुद से कस्टम भी क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ से आप उसको इवेंट टूल के थ्रू भी उसको क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह मैंने उसको अब यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन का दे दिया और मैंने कंफर्म कर दिया। अब ये जो था मेरा एक इवेंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मुझे इसका नाम रीनेम करना है तो मैं यहाँ से रीनेम भी कर सकता हूँ। ये देखें, गेट फ्री कंसल्टेशन पे क्लिक करेगा तो मैं इसको अपने एड मैनेजर में इजीली ट्रैक कर सकूंगा। ठीक है जी, ट्रैक में इजीली इसको कर सकूंगा। ठीक है, इसके थ्रू। अब इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपना कोई भी बटन बनाना हो तो हम उसको इस तरह से मतलब कि अपना जो है वो बना सकते हैं। ठीक है जी। ये आप कस्टम अपना जो भी इवेंट आपको बनाना है तो उसको इस तरह से आप प्रॉपरली अपना सेटअप करेंगे। अब यहाँ पर आपकी कन्वर्जन एपीआई है। कन्वर्जन एपीआई के लिए आप क्या करते हैं, अपना जनरेट एक्सेस टोकन, आप जनरेट एक्सेस टोकन पे क्लिक करेंगे। जनरेट एक्सेस टोकन पे जैसे आप इसको क्लिक करते हैं जी, आपका एक जो एक्सेस टोकन है वो जनरेट हो गया। अब आपने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने जाना है जी अपने शॉपिफाई में। शॉपिफाई में जाना है, मेटा कन्वर्जन एपीआई, इसकी जो वीडियो है यहाँ पे मिल जाएगी आपको। और यहाँ पर आपको किधर गया जी इसका, इसका कन्वर्जन एपीआई किधर चला गया भाई आपका इवेंट ट्रैकिंग आईडी टैग मैनेजर। ओके जी। तो सिंपली यहाँ पर था आपका जो कन्वर्जन एपीआई। आपने क्या करना है, पिक्सल योर साइट पे आके क्लिक टू सेटिंग और इनेबल एडवांस मैचिंग और कन्वर्जन एपीआई, इन दोनों को इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपने जो वहां से टोकन कॉपी किया था आपने इवेंट मैनेजर से, यहाँ से हमने टोकन एक जनरेट किया था जो उसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे आके उसको क्या कर देना है जी, पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने इसकी भी जो सेटिंग्स थी उसको आपने सेव कर देना। ये लें जी, आपका जो कन्वर्जन एपीआई है वो भी इसके साथ प्रॉपरली जो है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट के साथ। ठीक है जी। तो इस तरह से आपने क्या करना है, अपना पिक्सल को वर्डप्रेस के साथ, शॉपिफाई के साथ, और कन्वर्जन एपीआई को इस तरह से आपने अपने वर्डप्रेस के साथ भी प्रॉपर क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है जी। ये आपका तमाम तर जनाब शॉपिफाई के साथ और वर्डप्रेस के साथ पिक्सल आपका जो है वो कनेक्ट हो चुका है। अब तमाम तर इवेंट्स जो हैं आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। ठीक है जी। कस्टम कन्वर्जन आप बनाना चाहें तो मजीद आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट कस्टम कन्वर्जन। अब ठीक है। अब हाउ योर आइडेंटिटी, ठीक है, अब जो भी उसको आइडेंटिटी देना चाहते हैं, लाइक एस इंस्टा लीड, मैं चाह रहा हूँ इंस्टा लीड को मैं ट्रैक करूँ जो मेरी इंस्टाग्राम से आ रही है। सेशन 18 डाटा सोर्स, वेबसाइट कर दी मैंने, ऑल ट्रैफिक यूआरएल कर दिया। ठीक है। उसके बाद कैटेगरी अगर मैं शो करना चाहूँ तो मैं कैटेगरी यहाँ पे शो कर सकता हूँ। ठीक है। ये वो तमाम तर देखें यहाँ पर आ रहे हैं, स्टैंडर्ड इवेंट्स आ रहे हैं।
इन स्टैंडर्ड इवेंट्स में से मैं चूज कर लेता हूँ। लेट्स सपोज हमने सर किस पे किया था जी, सबमिट एप्लीकेशन पे। मैं ये चाह रहा हूँ सबमिट एप्लीकेशन जो है रेफर डोमेन कंटेन, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंस्टाग्राम। अब इसका मतलब क्या है, मैं एक कस्टम कन्वर्जन बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक कस्टम कन्वर्जन जो बनाई है, इसको अब समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो इवेंट डिटेक्टेड यूरल जो है वो अभी एक्टिव नहीं हुआ। वो जब एक्टिव होगा तो इजीली यहाँ पे ये बन जाएगा। अब यहाँ पे फोकस करने की जरूरत है आपको। अब सबमिट एप्लीकेशन मतलब जो लोग एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं, रेफरिंग डोमेन इंस्टाग्राम मतलब जिन लोगों ने मेरा एड इंस्टाग्राम के ऊपर देखा और जो हमने बटन बनाया था अपना उसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर जाके, इस वेबसाइट के ऊपर हमने ये बटन एक बनाया था ना, गेट फ्री कंसल्टेशन वाला। जो लोग इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं लेकिन वो वेबसाइट पे वो कहाँ से आ रहे हैं जी, वो वेबसाइट के ऊपर आपको आ रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, तो उनका मुझे अलग से एक मैट्रिक मिल जाए। तो उसके लिए मैंने कस्टम कन्वर्जन यहाँ पे बना दिया। इंस्टा लीड ये क्रिएटेड ऑन पिक्सल सेशन, ठीक है। अब ये आपके सामने इनएक्टिव इवेंट जो है ये बन चुका है। अब ये इवेंट आपको शो कहाँ पे होगा, अब मैं जरा आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ये इवेंट्स हमने क्यों बनाया है, हम ट्रैक करना चाह रहे हैं कि इंस्टाग्राम से मुझे कितनी लीड्स आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी हम अपनी कैंपेन को प्रॉपर रन करेंगे तो हमारे मैट्रिक्स में ये चीज शो हो जाएगी कि आपके इंस्टाग्राम से ये आपके कॉलम्स आ गए, कस्टमाइज कॉलम। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, आपके मैट्रिक में एक चीज शो हो जाएगी यहाँ पे, कस्टम इवेंट्स। कस्टम इवेंट्स में आपका, मैं दो इवेंट्स यहाँ से सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, किधर गया जी आपका सबमिट एप्लीकेशन सबमिट। और हमने इसमें ऐड किया था हमने इंस्टा का इंस्टा लीड। ठीक है, ये देखें कन्वर्जन इंस्टा लीड, अब ये आ गया। अब ये जो इसकी टोटल और वैल्यू हमने इसको अप्लाई कर दिया। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको एक चीज। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि आपके जो मैट्रिक्स है ना, इसमें आ गया इंस्टा लीड कन्वर्जन वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि हम इसको ट्रैक कर सकते हैं कि हमारे इंस्टाग्राम से कितनी लीड्स आ रही हैं। तो इस तरह से हम अपने कस्टम कन्वर्जन्स भी बनाएंगे। ठीक है, जितने भी आपने अपने कस्टम कन्वर्जन्स बनानी है वो यहाँ से आप बना सकते हैं प्रॉपर। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया इवेंट पे, अपने इवेंट मैनेजर में आप अपनी कस्टम कन्वर्जन बनाना चाहें यहाँ से बना सकते हैं। आप कोई स्टैंडर्ड इवेंट बनाना चाहें, सॉरी कस्टम इवेंट बनाना चाहें तो वो इवेंट प्रॉपर बना सकते हैं। कस्टम कन्वर्जन आप अपनी यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है जी, बाकी तमाम तर चीजें आपकी जो है वो आपको डाटा सोर्स में मिल जाती हैं। ठीक है, ये वो तमाम तर चीजें थी। कस्टम कन्वर्जन आप बना सकते हैं यहाँ से भी। ठीक है, बाकी इवेंट सेटअप टूल पे जाके आप किसी बटन को प्रॉपर ट्रैक करना चाहते हैं, कस्टम इवेंट बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप बना सकते हैं। वो भी आपके एड मैनेजर में शो हो जाएगा। तो बेसिकली आज अब तक हमने डिस्कस कर लिया है इवेंट मैनेजर को सेटअप करना, पिक्सल का वर्डप्रेस और शॉपिफाई के साथ कन्वर्जन एपीआई को सेटअप करना, और उसका प्रॉपर अभी हमने पिक्सल हेल्पर की मदद से टेस्ट कर लिया, डायग्नोस कर लिया कि हमारा जो पिक्सल है ये प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अब आपके सामने हमने पिक्सल को और दोनों अपना पिक्सल को शॉपिफाई और वर्डप्रेस के साथ प्रॉपर कॉन्फ़िगर कर लिए, उसको प्रॉपरली चेक कर लिया। तो ये सेम प्रोसेस आप अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, अपना जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है उसको हासिल करें, ताकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप काम कर रहे हो,